प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम चंद्रापीठ कथा का अगला प्रकरण पढ़ेंगे। कादम्बर्यपि सविभ्रम कृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके सह निससाद ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादाङ्कितायां पीठिकायां चन्द्रापीडः समुपाविशत्। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयम् उत्थाय महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यङ्कम् आरुरोह। चन्द्रापीडस्यापि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ। अब हम इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। तो कादम्बर्यपि, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो कादम्बरी धन अपि, ये ई और अ के स्थान में यह हो गया है। इसको एक बार और देख लें। कादम्बरी, कादम्बरी धन अपि, यहाँ का ई और अ को यह हो गया है। तो कादम्बर्यपि सविभ्रम कृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके निससाद। ये ध्यान देना है कि आपको बताया जाता है हमेशा कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सहयोगे तृतीया, सहसाकम समम सार्धम। तो सह के योग में महाश्वेतया यानी तृतीया विभक्ति एक वचन। तो कादम्बर्यपि यानी कादम्बरी अपि, अपि मतलब भी, अपि मतलब भी, कादम्बरी भी सविभ्रम उतावली होकर के और चंद्रापीठ को प्रणाम करके महाश्वेतया सह, महाश्वेता के साथ पर्यंके सह निससाद यानी सैया पर, पलंग पर बैठ गई। इसके बाद ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादाङ्कितायां पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत्। चंद्रापीडः समुपाविशत् यानी चंद्रापीड बैठ गया। कहाँ बैठ गया? पीठिकायाम, पीठिका पर। किस पीठिका पर? तो हेमपादाङ्कितायाम पीठिकायाम यानी सुनहरे पैरों वाला। हेम मतलब होता है सोना, पाद मतलब पैर, अंकित वाला। सुनहरे पैरों वाला पीठिका यानी आसन पर चंद्रापीड बैठ गया। वो कैसा था? ससंभ्रमम, शीघ्रता से। ससंभ्रमम मतलब शीघ्रता से। परिजनोपनीतायाम, परिजन मतलब सेवकों द्वारा लाए गए सुनहरे पैरों वाले आसन पर चंद्रापीड भी बैठ गया। इसके बाद परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय। परिजन धन उपनीतेन, गुण संधि है। परिजन धन उपनीतेन, ये अ और उ हो गया है। मतलब परिजनों के द्वारा लाए गए, परिजनों के द्वारा लाए गए। क्या लाए गए? सलिलेन। क्या लाए गए? सलिलेन यानी जल, तृतीया विभक्ति एक वचन। सलिलेन जल से, लाए गए जल से। कादम्बरी स्वयं उत्थाय,
कादम्बरी स्वयं उठ करके उत्स्थाल्य प्रत्यय, कादम्बरी स्वयं उठ करके महाश्वेतायाः चरणौ, महाश्वेताया में षष्ठी विभक्ति एक वचन, चरणौ चरण दो होते हैं तो द्विवचन, महाश्वेता के चरणों को प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य मतलब धूल करके, प्रक्षाल्य मतलब धूल करके, महाश्वेता के पैरों को धुल करके उत्तरीयांशुकेन, यानी उत्तरीय से, किससे, उत्तरीय से, अपना जो उत्तरीय लगाई थी, आंचल लगाई थी, उससे अपमृज्य, अपमृज्य मतलब पोंछ करके, यानी पोछा। उन्होंने क्या किया, कादम्बरी ने महाश्वेता के पैरों को धुला और उसके बाद आंचल से उसको पोंछ करके पुनः पर्यंकम आरुरोह, और वह फिर जा करके अपने सैया पर, पलंग पर, आरुरोह मतलब चढ़ गई, बैठ गई। चंद्रापीडस्यापि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ, चंद्रापीड का भी कादम्बरी की सखी मदलेखा चरणों को धुली, यानी कादम्बरी की सखी मदलेखा ने भी चंद्रापीड के पैरों को धोया। तो ये हम इस पैराग्राफ को ध्यान दिए। अब आगे हम पुनः मिलेंगे। इसमें शब्दार्थ में एक कठिन शब्द है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और पुनः हम अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।